नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले ट्रेड बेसिक कॉस्मेटोलॉजी थ्योरी विषय के टॉपिक मेकअप पार्ट 1 पर आज हम आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि आज हम लोग मेकअप में कौन कौन से टॉपिक को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले विषय सूची, इसमें हम आपको बता दें कि आज हम लोग मेकअप के किस किस भाग को आज गेन करेंगे। सबसे पहले मेकअप के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट है मेकअप का इतिहास, मेकअप का अर्थ समझेंगे, मेकअप किसे कहते हैं और मेकअप का उद्देश्य, मेकअप पर प्रकाश का प्रभाव, कलर सिद्धांत, नेक्स्ट है चेहरे का आकार, मेकअप सामग्री। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मेकअप सभ्यता के शुरुआत से ही मनुष्य जो है वो शरीर को अंगों को जो है शरीर के वो स्वस्थ, सुडौल, सुंदर और त्वचा को कोमल और कांतिमय बनाने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रायः मनुष्य के आंतरिक स्वास्थ्य और मानसिक शुद्धि पर निर्भर करते हैं। सत्य है कि किसी के व्यक्तित्व को आकर्षक और सर्वप्रिय बनाने में शरीर पर जो लगने वाला रंग होता है, अंगराग जिसे कहते हैं, सुगंध, विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण होते हैं। संसार के विभिन्न देशों के साहित्य और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रगतिशील नागरिकों द्वारा कैसे शरीर पर रंगों का और सुगंध का प्रयोग किया गया, सुंदरता को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे इन जो है वस्तुओं का प्रयोग किया गया। चलते हैं, जानते हैं कि प्राचीन काल में कैसे लोग मेकअप करते थे। इसका इतिहास क्या है मेकअप का। मेकअप करने की कला उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है। कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में भी मेकअप होता था, भले वो प्रोडक्ट आज के नहीं रहते थे, लेकिन किसी न किसी रूप में मेकअप हमेशा से मानव सभ्यता में रहा है। प्राचीन काल में अपने शरीर को मौसम की गर्म और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए लोग रंगों का लेप लगाते थे, मिट्टी का लेप लगाते थे शरीर पर, जिससे ठंडी और गर्म हवाओं से शरीर को बचाते थे। तथा निम्न जाति वर्ग के लोगों को जो है लाल, पीला, हरा, नीला रंग प्रयोग करने की इजाज़त नहीं थी। समय समय के साथ जो है लोगों के तैयार होने में मेकअप जो है वो परिवर्तनशील होने लगा धीरे धीरे। जैसा कि इतिहास में मिस्र देश की रानी क्लियोपेट्रा का नाम आई मेकअप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इतिहास पढ़ने से ही लोग इसका आकलन कर पाए हैं कि रानी जो है वो किस तरह से आई मेकअप करती थी। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, क्लियोपेट्रा का आई मेकअप है। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से वो मेकअप करती थी। तो इस तरह से प्राचीन समय भी मेकअप जो है हमारी सभ्यता में था। ये यहाँ पे भी आप पिक्चर में देखिए कितना सुंदर आई मेकअप किया हुआ है। ये सब आई पिक्चर देखिए आप। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मैक्स फैक्टर जो है ब्रांड के संस्थापक हुए और इनके साथ साथ हॉलीवुड में सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो मेकअप कलाकार थे, वो लोग कलाकारों के जो है मेकअप को और अच्छा बनाने के लिए फ्लेक्सिबल ग्रीस पेंट बनाया इन्होंने और एक ब्रांड इतिहास के विकास से निकटता से संबंधित शुरुआत की इन्होंने। हॉलीवुड में 1920 में मैक्स फैक्टर ने सबसे पहले
के बजाय कॉस्मेटिक्स के बजाय रंगीन मेकअप के साथ कॉस्मेटिक्स को संदर्भित करते हुए इन्होंने मेकअप शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया 1920 में, जो आमतौर पर त्वचा की देखभाल और मेकअप के लिए प्रयोग किया जाता था। तब से इसका लगातार प्रयोग हो रहा है इसी शब्द का। उसी वर्ष मैक्स फैक्टर ने पहली जन उपयोग सौंदर्य प्रसाधन सोसाइटी मेकअप लॉन्च किया। तब से फिल्म दुनिया में मेकअप अब विशेषाधिकार हो गया है, लोगों का विशेषाधिकार, बल्कि हर महिला के जीवन का ये अभिन्न हिस्सा हो गया है। आने वाले दिनों में मैक्स फैक्टर ने अपनी शानदार रचनात्मकता और उत्सुक अवलोकन के साथ साथ लगातार आर्टिफिशियल आई लैशेज, निविड अंधकार सौंदर्य प्रसाधन, लिप ग्लॉस, पोर्टेबल कम पाउडर जो होता है वो कॉम्पैक्ट पाउडर, जैसे कई नए नए जो है मेकअप उत्पादों का आविष्कार इन्होंने किया। 1935 में लिपस्टिक, 1940 में मस्कारा, 1958 आदि में जो है इन्होंने बहुत ही प्रोडक्ट का आविष्कार किया जो इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर, मेकअप का अर्थ क्या होता है। देखिए, कलर जो होता है उसको फेस पर लगाना, कोई भी कलर नहीं, कलर आपको मतलब लगाते समय बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कलर का यूज मेकअप आपके फेस पर करना और जो आपके बैड फीचर्स हैं उनको छुपाकर आपकी सुंदरता को उभारना ही मेकअप कहा जाता है। मेकअप प्राचीन चाइना की एडवांस आर्ट है। क्लियोपेट्रा इजिप्शियन का आई मेकअप जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। कॉस्मेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग एलिजाबेथ आर्डन 1930 में शुरू किया था। मैक्स फैक्टर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पार्लर में ब्यूटी को बढ़ावा दिया। फिर मेकअप सिनेमा के जरिए ग्लैमर लुक में आने लगा और इस तरह मेकअप की डिमांड बढ़ने लगी। कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि मेकअप ड्रामेटिक लुक से हटकर फिर से एकदम नेचुरल स्टाइल में आ रहा है। लोग नेचुरल मेकअप करना चाहते हैं और इस तरह से मेकअप का जो है विकास हुआ। 1960 के आसपास मेकअप का प्रयोग करने वाली महिलाओं को भारतीय समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता फैली और धीरे धीरे ये मेकअप जो है वो सभ्य समाज में भी जाना जाने लगा और परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे यह आज की जो है नारी के लिए विशेष आवश्यकता बन गई है। ऐसा कह सकते हैं पुरुष भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में सुंदर दिखने के लिए प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, अवश्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कि मेकअप का क्या उद्देश्य है। मेकअप करने का मुख्य उद्देश्य चेहरे की खूबसूरती को उभारना होता है और जो चेहरे में जो कमियां होती हैं उनको दबाना होता है। ये मुख्य उद्देश्य होता है मेकअप करने का। यह एक कला है, इसको जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये मेकअप करने की जो कला है वो बढ़ती रहेगी। न कि ये कोई पढ़ने वाली चीज़ है कि आप पढ़ के इसको मेकअप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का प्रैक्टिकल है जिसको आप जितना करेंगे उतना ये उभर कर सामने आएगा। लेकिन मेकअप करते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे चेहरे का आकार, व्यक्ति के चेहरे का आकार किस तरह का है, रंगों का जो आपसी तालमेल होता है, कौन सा रंग किसके साथ मैच करेगा, अच्छा लगेगा, ये बातें हो गई। आप हेयर स्टाइल हो गया, आपका ड्रेस हो गया, क्लाइंट की आंख व हेयर कलर हो गया, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार मेकअप करना हो गया, और फेशियल शेप का ज्ञान, आपका फेशियल फेस जो है आपका कैसा है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि मेकअप पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। मेकअप करने में प्रकाश का महत्वपूर्ण स्थान है। उचित प्रकाश में किया गया मेकअप सुंदर चेहरे का राज होता है। शायद आप नहीं जानते कि सुंदर चेहरे के लिए प्रकाश का कितना महत्व है। विशेषकर मेकअप के उभार में प्रकाश बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। एक तरफ जहां दीपक का मंद मंद प्रकाश चेहरे को एक विशेष प्रकार की झिलमिलाती कमनीयता देता है, वहीं दूसरी तरफ तेज व चकाचौंध रोशनी जो है वह चेहरे की प्रकृति को और रंगत को जो है और उभारने का काम करती है। इसलिए रोशनी का बहुत ही प्रभाव पड़ता है चेहरे पर।
मध्यम रोशनी की व्यवस्था हो तो मेकअप इस प्रकार का करना चाहिए कि बहुत ही स्वाभाविक जान पड़े। और अगर बहुत तेज रोशनी है तो ऐसे में आपको स्लेटी बादामी आदि रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो मेकअप है वो दबा नजर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कलर सिद्धांत। मेकअप में कलर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि कलर का ज्ञान अगर आपको नहीं होगा तो आप जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे आई मेकअप करते समय आपको कलर का विशेष ध्यान देना पड़ता है, और बेस आप बना रहे हैं तो भी आपको कलर का ही ध्यान देना पड़ता है कि कौन से कलर पे कौन से, आप गोरा व्यक्ति है तो उस पर कौन सा शेड लगेगा। इस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कलर को ध्यान में रखकर ही मेकअप करना चाहिए। जैसे गोरी रंगत वालों को बहुत ही डार्क लिपस्टिक से बचना चाहिए हमेशा, और डार्क कॉम्प्लेक्शन जिनका होता है उनको पिंक व ऑरेंज शेड की लिपस्टिक वगैरह से बचना चाहिए। चेहरे का जो आकार होता है उसके बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। मेकअप करते समय चेहरे के आकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसको ध्यान में रखकर ही ये मेकअप का आप जो है करेक्शन कर सकते हैं पार्ट का, जो आपके फेस पे नोज है, चिन है आपकी। तो अगर आपको फेस चेहरे का ज्ञान नहीं होगा तो आप करेक्टिव मेकअप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये सब कुछ बहुत ही ज़रूरी होता है मेकअप करते समय। आपके चेहरे का आकार पता करने के लिए पहले आपको आकार की कुछ बेसिक कैटेगरी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कुछ छोटे मोटे मेजरमेंट करके आप चेहरे के आकार को पहचानें, और फिर आप जो है इस नए ज्ञान का इस्तेमाल अपने हेयर स्टाइल मेकअप वगैरह में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, फेस का ये ओवल शेप है, लॉन्ग है, हार्ट शेप है, डायमंड है, स्क्वायर है, राउंड है। तो यहाँ ये जो राउंड फेस आप देख रहे हैं, इस तरह का राउंड फेस है। ये जो हिस्सा है इसको आपको छुपाना रहता है मेकअप में। यहाँ पे हमेशा जो है डार्क कलर का आई शेडो यहाँ पे लगाया जाता है, कंसीलर लगाया जाता है। जो भी आप करेक्टिव मेकअप करते हैं तो विशेषकर आपको चेहरे का आकार जो है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। लॉन्ग ओवल फेस है, देखिए तो ये चीज़ आपका ज़्यादा है यहाँ पे। ट्रायंगल फेस है तो आपका ये फोरहेड यहाँ पे चौड़ा है, ये इसको छुपाना रहता है। और यहाँ पे चिन जो है वो नुकीली रहती है। और इस तरह से यहाँ आप रेक्टेंगल देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऊपर से फोरहेड जो है वो चौड़ा होता है, नीचे जो चिन का भाग होता है ये भी चौड़ा होता है। और वही चीज़ आप यहाँ भी स्क्वायर शेप में भी देख सकते हैं, डायमंड में देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप हार्ट शेप है, देखिए यहाँ पे भी चिन बहुत पॉइंटेड है, फोरहेड बहुत चौड़ा है। तो आपको फेस का जब नॉलेज होगा कि कौन सा फेस कैसा होता है तो आप उस पर करेक्टिव मेकअप आसानी से कर सकते हैं, और हेयर स्टाइल के द्वारा भी आप इसको सजा सकते हैं। जैसे स्क्वायर फेस है तो आपकी ये जो जॉ लाइन होती है ये भी चौड़ी होती है यहाँ पे। तो हेयर स्टाइल इस तरह से बनाया जाता है कि ये हिस्सा यहाँ पे छुप जाए। तो इस तरह से आपको चेहरे का आकार का जो है ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे आप हेयर स्टाइल बना रहे हो चाहे मेकअप कर रहे हो। नेक्स्ट हम आपको कुछ मेकअप सामग्री के बारे में बता दें यहाँ पे, जो सामग्री मेकअप में यूज़ की जाती है। क्लींजर हो गया, प्राइमर, आई शेडो, काजल, मस्कारा, आईलाइनर, फाउंडेशन, कंसीलर, फेस पाउडर, आईब्रो पेंसिल, आई लैसेस, लिपस्टिक, नेल पेंट, मेकअप रिमूवर, मेकअप फिक्सर, और बिंदी, मेकअप सेटिंग स्प्रे, सिंदूर, कॉम्पैक्ट, लिप लाइनर, ग्लिटर, कंटूरिंग पाउडर, ब्यूटी ब्लेंडर, हाइलाइटर, और बिंदी वगैरह। तो इस तरह से आप यहाँ मेकअप सामग्री के बारे में आपको शॉर्ट में हम आपको बता दिए। और आज हमने
मेकअप पार्ट 1 पर आपसे चर्चा किया, यहाँ पे आपको प्रशिक्षण प्रदान किए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो मेकअप पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम जो भी मेकअप में यूज़ किया जाता है सामग्री, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो आज का जो भी हमारा प्रशिक्षण रहा वो आशा करते हैं हम कि आपके उज्जवल भविष्य में काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।